हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया। तो उसने मुझे बोला कि मेरे ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार उसको देख के और एक बार फिक्स कर दो प्रॉब्लम क्या है, या फिर मुझे बता दो क्या फ़िक्स करना है। तो मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं कोड क्या है। ठीक है, तो कुछ मैंने उसके कोड में कुछ ऐसा देखा जो हो सकता है कि आप लोग भी वैसा यूज़ कर रहे हो, है ना। तो एक जो स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग कोड है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट था उसके में। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि अगर आप लोग भी उसको यूज़ कर रहे हो तो आप उसको करेक्ट कर लो। और अगर आपको ये लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ ये सही नहीं है, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट्स हैं, तो आप लोग अपने सजेशन पिंग कर सकते हो कि नहीं ये ऐसा ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। तो वो बंदा यूज़ कर रहा था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो उस पेज ऑब्जेक्ट की बेसिक क्या चीज़ होती है कि आपका एक टेस्ट होता है, मतलब एक टेस्ट क्लास होगी और एक पेज क्लास होगा, उसका पेज क्लास होगी जिसमें कि पेज ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उस बंदे ने क्या करा कि टेस्ट लिखते टाइम पे @टेस्ट, अब सपोज करो मैं कोई लॉगिन से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ या फिर ऑटोमेशन करना है मुझे लॉगिन पेज का। तो लॉगिन पेज के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक मेथड बनाऊँगा, पब्लिक वॉइड लॉगिन समथिंग। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम पे ले जाता हूँ। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसका कोड लिखूँगा और यहाँ पे इसके लोकेटर लूँगा, एक्सपाथ जो भी हो, कि यूज़र नेम का हो गया U1, पासवर्ड का हो गया P1 हो गया, ये इसका एक्सपाथ है और ये इसका है। और लॉगिन बटन का आपने एक्सपाथ ले लिया, और लॉगिन के बाद जो भी होम पेज आएगा उसका आपने एक्सपाथ ले लिया होम पेज का, या फिर जो भी मैसेज है, सपोज करो मैसेज है, मैसेज जो आ रहा है उसका एक्सपाथ आपने ले लिया। तो यूजली क्या होता है, हम लॉगिन के लिए क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, एक मेथड लिखते हैं लॉगिन के लिए जिसमें कि ये सारी चीज़ें पास कर देते हैं। तो अगर मैं लॉगिन का कोई मेथड लिखता तो उसमें जो भी मेथड हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई यूज़र नेम और पासवर्ड और डॉट सेंड कीज करके ऐसे कर देते हैं। तो उसने इस लॉगिन मेथड तो ऐसे यूज़ करा हुआ है, कैसे कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बना के मैं सीधा लिखता हूँ obj डॉट लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, और सपोज करो कि अभी मैं पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लॉगिन, अब लॉगिन कॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं एसर्शन की। तो एसर्शन के लिए उसने एक और मेथड बनाया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे डिस्कशन का आज। उसने क्या करा कि अगर मुझे मैसेज कोई एसर्ट करना है, मैसेज का एक्सपाथ जो भी था, तो उसने क्या लिखा, एक मेथड बनाया वेरीफाई मैसेज करके सपोज, और इसके अंदर उसने जो भी मैसेज था एम डॉट इज डिस्प्लेड करके, ठीक है, और मैसेज था, और यहीं पे लिख दिया है एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू करके, और ये मैसेज का जो फ्लैग है या रिजल्ट है यहाँ पे डाल दिया और यहीं पे असर्शन कर ली। और यहाँ पे क्लास में, टेस्ट क्लास में obj डॉट वेरीफाई मैसेज, तो ये कोड था। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई तुम ये बताओ कि तुम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो, उसमें तुम टेस्ट एनजी यूज़ कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि आपने ये एसर्शन पेज ऑब्जेक्ट में क्यों लिखा। तो वो कह रहा है कि ये लाइंस ऑफ कोड बचा देगा मेरा। कैसे कि अगर मैं यहीं लिख दूंगा तो मुझे यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा ये एसर्ट, या फिर इसका रिटर्न टाइप लेके यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप तो गलत स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करता हूँ तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के पीछे की कहानी ये रहती है, या फिर इंटेंशन ये होती है यूज़ करने की, कीपिंग योर पेज सेपरेटेड फ्रॉम द टेस्ट केस। तो अगर मैं अपने पेज को सेपरेट कर दूंगा टेस्ट केस से, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं एक्सपाथ लिख रहा हूँ, जो भी मैं लोकेटर लिख रहा हूँ, जो भी मैं मेथड लिख रहा हूँ उस पेज के, वो इस पेज ऑब्जेक्ट में रहेंगे, मैं उनको कॉल करूँगा, यहाँ यूज़ करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एसर्शन भी, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल भी यहीं पे यूज़ कर दे रहे हो। एक तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी रीयूजबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा, वेरीफाई पॉपअप मैसेज या कुछ करके यूज़ करूँगा, तो मुझे एसर्शन को हर बार चेक करना पड़ेगा अगर मुझे कोई और काम भी करना है। तो मैं केवल डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा।
मुझे एनी हाउ ये असर्सन, क्योंकि ये असर्सन इसका पार्ट है, अगर मैं कॉल करूँगा, सपोज करो मुझे यहाँ पे जाके obj डॉट कुछ करना है काम, तो मुझे ये कॉल करके असर्सन डालना ही पड़ेगा, जबकि ये तो मेरा टेस्ट केस था ही नहीं। टेस्ट केस में तो असर्सन कुछ और था। तो प्रॉब्लम ये है कि जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में यूजली क्या होता है, जब वेबसाइट में आपके वेब पेज में क्या चेंज हो सकता है कि डेवलपर ने हो सकता है कि यूआई चेंज कर दियो या फिर यूआई से एलिमेंट हटा दियो, यही होता है यूजली, सबके साथ यही होता है। तो उस केस में हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं जहाँ पे लोकेटर लिखे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग अगर मेथड ही हट गया, सपोज कर फंक्शनलिटी रिमूव कर दी, तो वो फंक्शनलिटी का मेथड हटा देते हैं, यही हम करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं पेज ऑब्जेक्ट में। हमारे टेस्ट केस तो हमेशा अनटच रहते हैं, हमेशा से। अगर सपोज करो ये मेथड में कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक्स पाथ ही चेंज होगा, बाकी तो यहाँ तो आना नहीं है। लेकिन अगर आप एसर्सन एसर्ट और एसर्ट इक्वल यहाँ यूज़ कर रहे हो तो ये तो गलत तरीका है, क्योंकि अगर मैं टेस्ट एनजी यूज़ कर रहा हूँ तो टेस्ट एनजी क्या प्रोवाइड करता है, @टेस्ट एनजी का है, @बिफोर, और ये सारे टेस्ट एनजी के पार्ट है, बिफोर @आफ्टर टेस्ट एनजी का है। और टेस्ट एनजी जब @टेस्ट स्टार्ट करता है, जो कि एक टेस्ट केस की प्रॉपर्टी है, तो आपको एसर्सन भी यहीं पे यूज़ करना पड़ेगा ना, एसर्ट ट्रू करके यही तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यह इस पेज पे तो मैं सब कुछ सेलेनियम का यूज़ कर रहा हूँ। सेलेनियम की एपीआई के जो मेथड हैं, जैसे कि क्लिक करना है, ठीक है, सेंड कीज करना है और माउस ओवर करना है, वो तो सारा मैं सेलेनियम का यूज़ कर रहा हूँ। मैं अगर टेस्ट एनजी यूज़ कर रहा हूँ तो टेस्ट एनजी का टेस्ट केस लिखने के लिए है, और एसर्सन भी टेस्ट एनजी का है। इट मीन टू से कि टेस्ट एनजी जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है टेस्ट होता है, और लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो होता है एसर्ट। तो कंट्रोल हमेशा टेस्ट एनजी के पास रहता है, इवन लिसनर्स का भी। जब भी आप अगर एक्सएमएल से रन करते तब भी कंट्रोल उसके पास रहता है। इस केस में क्या है कि आपने यहाँ पे यूज़ करके इसकी रीयूजेबिलिटी कम कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी, कि अगर किसी को ये मेथड यूज़ करना हो तो उसको जानबूझ के ये एसर्ट डालना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि आपको एक नया मेथड लिखना पड़ेगा जिसमें ये ना हो। अब वो नया मेथड आप दूसरी क्लास में लिखोगे, क्योंकि सेम क्लास में ओवरलोडिंग करोगे तो पैरामीटर तो है ही नहीं है, मेथड का नाम भी सेम होगा और पैरामीटर भी सेम होंगे, तो फ़ायदा क्या है, वो ओवरलोडिंग भी नहीं हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। और ऐसे अगर आपने सपोज करो 20-25 मेथड इस पेज ऑब्जेक्ट में लिख दिए, तो प्रॉब्लम यही है कि आप एसर्ट भी यही कर रहे हो। अगर कोई बंदा आपके यहाँ आता है या फिर कोई ये कहता है मुझे अपने टेस्ट केसेस दिखाओ, तो वो टेस्ट केसेस में इंटरेस्ट है कि आप लॉगिन क्या कर रहे हो, आप वेरीफाई कर रहे हो और आप एसर्ट कर रहे हो, यहीं पे आप मैसेज दे रहे हो कि सक्सेसफुली पास वेरीफाइड द मैसेज XYZ। तो आप यहाँ करो, यहाँ लिखने का मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको ये लगता है कि इससे बेटर कोई तरीका है, या फिर ये जो तरीका यूज़ होता है कि एसर्ट पेज में यूज़ करने का, इससे बेटर कुछ है, तो आप सजेशन दे सकते हो। लेकिन मुझे जो लगा कि अगर आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो और अपने पेज को टेस्ट से अलग रखना चाह रहे हो, यही इंटेंशन होती है, तो आप एसर्सन इसमें क्यों लिख रहे हो। हमेशा एसर्सन तो टेस्ट एनजी का पार्ट है, और टेस्ट एनजी का पार्ट क्या है, टेस्ट में ही लिखो ना। अदरवाइज मैं टेस्ट एनजी क्यों यूज़ करूँगा, मैं JUnit यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे टेस्ट एनजी यूज़ नहीं कर, तो आप टेस्ट एनजी की प्रॉपर्टी तो यूज़ करो। अब इस पेज ऑब्जेक्ट में आपकी दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आपकी सेलेनियम के मेथड्स भी यूज़ हो रहे हैं, APIs के मेथड, और टेस्ट एनजी भी आ रहा है। अदरवाइज टेस्ट एनजी का क्या और काम हो सकता है इस पेज में, पेज ऑब्जेक्ट में। तो ये एक सोचने की बात है कि अगर हमें टेस्ट केस लिखना है तो हमेशा आप असर्सन को यहाँ पे रखो। असर्सन इज ऑलवेज द प्रॉपर्टी ऑफ योर टेस्ट रेदर देन क्लास। तो ये सबसे बड़ा फंडा है कि हमेशा अगर आप कोई टेस्ट केस लिख रहे हो तो उसको इस तरीके से लिखो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे। @टेस्ट पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट, सपोज करो मैं टेस्ट का नाम 001 करके रख रहा हूँ। इसके बाद
इसका कोई पेज ऑब्जेक्ट होगा, मैं कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट बना के, सपोज करो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने obj डॉट इंटर यूज़र नेम, सपोज करो मैं ऐसे मेथड बना रहा हूँ इंटर यूज़र नेम, और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, इंटर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड पास कर दिया, obj डॉट क्लिक लॉगिन होने के बाद कोई मैसेज आएगा सक्सेस का। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है कि आपको लिखना है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बूलियन में एक वैल्यू लेके obj डॉट, और आपने अगर कोई मेथड बनाया इस वेरिफिकेशन मेथड मैसेज डिस्प्लेड, आप उसको कॉल करोगे, ये हमेशा बूलियन रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको यूज़ करेंगे हम assert डॉट assert ट्रू में, और इसके बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। और अगर इसकी वैल्यू के साथ आपको कुछ मैसेज लिखना है तो वो ऑब्वियसली ओवरलोडेड मेथड रहते हैं ऐसा ट्रू के, तो आप मैसेज भी दे सकते हो, सक्सेसफुली वेरीफाइड द मैसेज और समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हाउ यू कैन राइट योर टेस्ट स्क्रिप्ट। आप मेथड को कॉल करो पेज ऑब्जेक्ट से, आप वहाँ से वैल्यू लो, एसर्शन हमेशा यहीं कॉल करो टेस्ट में। तो ये इस वीडियो का यही मोटो था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ अलग तरीका है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई डिस्कशन करना है, कुछ भी करना है तो प्लीज़ पिंग करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।